नमस्कार, जय माँ की। दुनिया में जो सबसे बड़ा रोग है, दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी एक रोग से पीड़ित है और वो रोग है धन का रोग। वो रोग के कारण ना इंसान स्वस्थ मन रख सकता है, ना स्वस्थ तन रख सकता है, ना स्वास्थ्य को भोग सकता है। हम श्री विद्या को या कोई भी साधना पथ को इस तरीके से समझते कि वो हमारी परेशानियां दूर करेगी। हम भगवती की शरण में भी इसलिए जाते हैं कि हमारी कमियां पूरी करे, और वो कमियां पूरी करने के लिए हम भगवती के ऊपर थोप देते, हम ऊर्जाओं के ऊपर थोप देते, हम गुरु के ऊपर थोप देते कि आप हमारा भला करो। जिसके कारण होता ये है कि तुम एक भगवान से दूसरे भगवान, दूसरे भगवान से तीसरे भगवान, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, तुम इतने प्रपंच में गिर जाते हो कि तुम्हें सही दिशा मिलती नहीं। ये बात हम कर रहे लक्ष्मी की, और ये विषय का नाम है लक्ष्मी तंत्र। इसको तांत्रिक रूप से मत समझना। ये तंत्र का अर्थ होता है एक प्रणाली, एक सिस्टम, एक कार्य प्रणाली। लक्ष्मी एक महान तत्व है। अगर हम तत्व की परिभाषा में ही जाए तो लक्ष्मी वो ब्रह्मांड का कारण तत्व है, क्योंकि बिना कारण कुछ उत्पत्ति नहीं होती। ब्रह्मांड में जितनी भी अणु से लेके परमाणु और जितना भी चैतन्य व्याप्त है, जितना भी चैतन्य अस्तित्व में आया, और चैतन्य अस्तित्व में आने के बाद चैतन्य जब पदार्थ बना, जब सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की यात्रा संभव बनी, उसकी बीच की कड़ी जो है वो महालक्ष्मी है। मैंने काफ़ी अपने लेक्चर्स के अंदर समझाया हुआ है कि लक्ष्मी अलग है, महालक्ष्मी अलग है। महालक्ष्मी के अंडर लक्ष्मी आती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। वैसे ही सदाशिव, महाविष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों जगत के सूक्ष्मतम कारण तत्व है, जिसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। और जब सूक्ष्म स्थूल के ऊपर आता है तो उसकी गति, क्योंकि महातत्व के अंदर सारे तत्व विलीन हो जाते। मूल परब्रह्म की चेतना है, और परब्रह्म की चेतना से 10 आयामों की उत्पत्ति हुई, जिसे 10 महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या में से भी हर एक विद्या का अपना अलग अलग कार्य है। उसके लिए मैंने 10 महाविद्या के लेक्चर्स समझाए हुए। महालक्ष्मी तत्व मतलब 10 महाविद्या में अगर पार्वती की बात की जाए तो पार्वती के भीतर से 10 महाविद्या की उत्पत्ति हुई। उनको भगवान शिव ने उनके अंदर 10 महाविद्या की स्थापना की। वो पार्वती के अंदर
दशों महाविद्या आकार लेने लगी। ये 10 महाविद्या और कुछ नहीं है, परब्रह्म की 10 कलाएं हैं। और ये 10 कलाओं के भीतर अनेकों प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिसमें से एक तत्व है महालक्ष्मी तत्व। विद्या अलग है और तत्व अलग है। विद्या तत्व से चलती है, तत्व से विद्या चलती है। ये वाइसे वर्सा है, क्योंकि तत्व होगा तो ही विद्या समझ में आएगी, और विद्या होगी तो ही तत्व समझ में आएंगे। मतलब ब्रह्मांड के एक बिंदु को समझने के लिए तुम्हें विशाल ब्रह्मांड भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरे जान जैसा होता है। सिस्टम में एक चीज है, विना वित्तम महादुखम। सोचो तुम्हारे जीवन में तुम पैदा हो गए, तुम्हारे पास लक्ष्य ही नहीं है, तुम करोगे क्या? समाज की प्रणाली में पहली सिस्टम आती है, विद्या प्राप्त करो। विद्या का अर्थ एजुकेशन होता है। एजुकेशन के बाद स्किल्स आती है। तुम किसी हायर एजुकेशन में जाओगे और किसी स्किल्स के अंदर तुम पावरफुल हो जाओगे। आर्ट्स वाला आर्ट्स में जाएगा, साइंस वाला साइंस में जाएगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स में जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा, वकील बनेगा, चित्रकार बनेगा, नृत्यकार बनेगा। तो विद्या से मनुष्य सब कुछ बन सकता है। तो विद्या तो पहला स्थिति है। शिव और पार्वती, अगर हम ये दोनों को इस तरीके से समझे कि एक ऊर्जा है और एक ज्ञान है। अभी ये ऊर्जा और ज्ञान से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 तत्व व्याप्त हुए, जिसमें से एक क्रिएटर बने, एक संचालनकर्ता बने और एक डिस्ट्रॉयर बने। मां आदिशक्ति के अंश से क्रिएटर को ज्ञान देने के लिए उनकी शक्ति सरस्वती बनी। संचालन करने के लिए और पालन करने के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए विष्णु तत्व बना। जो पार्टिकल इस ब्रह्मांड को नियमन करता है, ब्रह्मांड का पोषण करता है, वो विज्ञान। सोचो कि जब कुछ भी नहीं था, और जब कुछ नहीं था तो कुछ करने के लिए ज्ञान की प्रथम जरूरत पड़ेगी। रजोगुण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, सत्वगुण से विष्णु की उत्पत्ति हुई और तमोगुण से रुद्र की उत्पत्ति हुई, जिसे हम महेश कहते हैं। तो पहले सत्व आया, और सत्व आया इसलिए उनकी नाभि कमल से रजस की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए हम भगवान विष्णु के चित्र के अंदर देखते हैं कि उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये होता है कि सत्व जब शयन करता है, सत्व जब किसी चिंतन के अंदर शयन करता है, शांताकारम भुजग शयनम, ये भुजंग और कुछ नहीं है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, क्रिया शक्ति, पर वो शांत आकार में है, सत्व रूप में। जब सत्व रूप में और शांत आकार में है, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, देवताओं के ईश्वर पद्मनाभ। वहां से कमल का प्रागट्य हुआ एक, इसे हम चक्र प्रणाली के अंदर कमल दल भी कहते हैं। मतलब विष्णु का मणिपुर
और ब्रह्मा जी का मूलाधार। ये ब्रह्मांड की एक अनेकों व्याख्या कर सकते, इसके अंदर ज्ञान की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि तत्व की व्याख्या करने के लिए किसी शास्त्र के नियमों की जरूरत नहीं पड़ती कि इस तत्व की इस तरीके से ही व्याख्या करी जाएगी, क्योंकि जिस तत्व को समझाने जा रहा हूं वो तत्व बृहद है। शायद इसको समझाने के लिए बहुत सारे इसके एपिसोड बनेंगे। तो सत्व में से रजस की उत्पत्ति हुई और मैं बड़ा जब हुआ तब बीच में विनाश उत्पन्न हुआ, मतलब जो पूर्ण सत्य है, क्योंकि विनाश के बाद ही सत्य दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान शिव, जिसे परम चेतना कहते हैं, वो स्तंभ रूप में प्रकट हुई। और ये स्तंभ रूप में जब प्रकट हुई तब सत्व ने भी अपना छोर देखने की कोशिश की और रजस ने भी अपना छोर देखने की कोशिश की। रजस तत्व हमेशा शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, मतलब प्रमाणभूत नहीं होता है, बस वो किसी भी अपने बताए हुए सत्य को साबित करने के लिए झूठ का सहारा भी ले लेता है। इसलिए विद्या मिल पाना वो अलग बात है और विद्या के ऊपर रुक जाना वो अलग बात है। कि ब्रह्मा स्तंभ के ऊपरी छोर के ऊपर गए और विष्णु नीचे की ओर गए। अगर हम इसको तत्व रूप से समझना चाहे तो जितना ऊपर जाओगे उसमें तुम अपनी अवस्था कुछ बना लोगे और किसी साथी संगी का विशेष ध्यान रखते हुए तुम अवस्था को सत्य मान लोगे। इसलिए ब्रह्मा ने झूठ बोला था, इसलिए ब्रह्मा का 5वां मस्तक भी कटा, क्योंकि ब्रह्मा की बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिसके कारण उनको कुछ कुछ जगहों पे स्थान नहीं मिला, उनके मंदिर कम है। जबकि विष्णु ने सत्य का सहारा लिया, क्योंकि जिसका तत्व जो होगा वो तत्व के भीतर डुबकी लगा के पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसलिए विनाश के बाद और प्रारंभ से पूर्व जो तत्व है, शिव तत्व, उसकी खोज के लिए विष्णु नीचे तक गए। अब भगवान विष्णु नीचे तक गए तो भगवान विष्णु अनंत तक गए, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। जब महादेव के समक्ष ये महाकाल कल्प के अंदर शिव महापुराण लिखा हुआ है, उसमें एक कहानी आती है, लेकिन कहानियों से किसी का भला नहीं होता, इसलिए इसे तत्व रूप से समझना जरूरी है। ये कहानी सुन के तुम ताली बजाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान विष्णु गए और उन्होंने सत्य का साथ देते हुए भगवान शंकर को ये बोला, जो तटस्थ था, जो निराकार था, जो सत्य था, उनके सामने भगवान ने बोला कि इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि सत्वशील इंसान प्राथमिक सत्यता को पुरवार करने हेतु वो मंथन के भीतर बहुत डीप में जाएगा। इसलिए तुम मंदराचल को, जो समुद्र मंथन के अंदर जो पर्वत बताया गया है, उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए और नीचे विष्णु बैठे हुए, मतलब ब्रह्म ज्ञान को शीर्ष पे रखो और विज्ञान को बेस बनाओ और उसके भीतर तुम्हारी कुंडलिनी को सत्व और तमस के बीच घर्षण करवाओ, तो तुम्हारे भीतर कुछ मंथन होकर कुछ पदार्थों की प्राप्ति होगी। इसे ही 14 रत्न बोले गए, क्योंकि हम लक्ष्मी के ऊपर आना चाहते, क्योंकि लक्ष्मी का रहस्य श्री सूक्तम का पूरा रहस्य मैंने ऑलरेडी श्री सूक्तम रहस्य में समझाया हुआ है। पर ये चीज़ें इसलिए समझने की कोशिश करनी है हमें,
क्योंकि हम लक्ष्मी के एलिमेंट को जानना चाहते, क्यों लक्ष्मी का प्रागट्य क्यों हुआ और क्यों वो विष्णु का ही वरण किया। सत्वशील इंसान के पास लक्ष्य होते हैं, राजसिक वृत्ति वाले मनुष्यों के पास ज्ञान सिंचन होता है, मतलब वो ज्ञान को उतारेंगे भी सही, मतलब मस्तिष्क से रास्तिक इंसान ज्यादा चलता है, क्रियाशीलता उनके अंदर ज्यादा होती है। सत्वशील सत्य की खोज के अंदर क्रियाशील भी रहेगा और चिंतन में भी रहेगा, और चिंतन और क्रियाशीलता के बीच में एक सेतु है जिसे आद्य विद्या कहते हैं। क्योंकि महासरस्वती का प्रागट्य इसीलिए हुआ था क्योंकि वो ज्ञान की देवी, और ज्ञान की देवी को जब तक ब्रह्मा को ज्ञान की देवी का स्पर्श नहीं मिला तब तक उनको वेदों के प्रति जो चिंतन था वो गहरा नहीं बना। विष्णु को पालन करने के लिए भी और पोषण करने के लिए भी महालक्ष्मी तत्व की जरूरत पड़ी, लक्ष्मी तत्व की जरूरत पड़ी। वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि क्रियाशीलता देने के लिए। और भगवान शिव के साथ काली रूप में, महाकाली रूप में जो आद्य विद्या रही वो संहार के लिए रही, क्योंकि 3 गुणों को चलाने वाली शक्ति ही है और शक्ति के ही ये 3 रूप है। तो तुम्हारे अंदर ज्ञान की भी शक्ति चाहिए, तुम्हारे अंदर लक्ष्य की भी शक्ति चाहिए और तुम्हारे अंदर संहार की भी शक्ति चाहिए। संहार ये नहीं है कि मृत्यु को प्राप्ति होना, संहार ये है कि नया सर्जन करना। जो अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ता नहीं है और नई चीजें सीखता नहीं है तो उसका विनाश करना जरूरी है, जो महाकाली करती है। जो पुराने मिथ के अंदर ही पड़ा हुआ है, पुराने अनुशासन के अंदर पड़ा हुआ है, पुराने संस्कारों के अंदर पड़ा हुआ है, पुरानी मान्यताओं के अंदर पड़ा है, पुराने रिचुअल्स के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब तथाकथित चीज़ों को पकड़ते हुए अगर वो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स के लॉ सीखना चाहता है, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो ये तीनों शक्तियां एक्टिवेट हो जाएगी। कि सरस्वती ज्ञान तो दे देगी, उसको तुम्हें सरस्वती का उपयोग करके उसको लक्ष्य में लाना पड़ेगा, कि उसका क्रियाशीलता लानी पड़ेगी, और क्रियाशीलता लाने के बाद जब वो पूर्ण हो जाए फिर दूसरे स्टेप पे जाने के लिए उसका संहार भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये संहार और प्रारंभ का क्रम तो तुम बचपन से करते आए हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में घटनाएं इतनी बदलती रहती है। क्योंकि अगर तुम इसको शक्तियों से जोड़ो तो तुम बाल्यकाल वापस नहीं जी पाओगे। बाल्यकाल तभी जी पाओगे जब तुम्हारा संहार हो जाएगा, तो वापस बच्चे नहीं बन सकते। बच्चे बनने की शुरुआत बुढ़ापे में आ जाएगी, बचपन जैसी बुद्धि हो जाती, वो बुद्धि पहले वहां जाती है। पहले तुम्हारे जीवन के अंदर बुद्धि और मन ये यात्रा के ऊपर चलने चाहिए, और यात्रा तभी सुगम हो पाएगी जब तुम शक्ति का अनुसंधान करोगे। शक्ति का अनुसंधान कैसे होगा? कि जो भी तुम्हारे जीवन में घटनाएं हो रही है ये त्रिगुणात्मक शक्ति ही चला रही है, जिसे काली लक्ष्मी सरस्वती कहते हैं। तुम्हारा बाल्यकाल समाप्त हुआ, युवावस्था में आया, वापस ज्ञान लिया, वापस सर्जन हुआ, वापस विनाश हुआ, फिर वृद्धावस्था में आए, फिर मृत्यु अवस्था में आओगे। ये 3 का सर्कल चलता रहेगा। अब जो समझना है लक्ष्मी तंत्र, देखो ये सारी चीज़ें इसलिए भी समझानी पड़ती है क्योंकि तुम्हारा बेस बने, तुम्हारा चिंतन गहरा बने, तुम्हारी ईंट मजबूत बने। क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत तुम क्रिएट करो
उसका कोई मतलब नहीं। ये लक्ष्मी तत्व बहुत बृहत तत्व है। तो लक्ष्मी जीवन को लक्ष्य देती है, और जीवन को लक्ष्य तुम्हारे भीतर का जो अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाला तत्व है, वो लक्ष्य देता है। धर्म की भी बहुत सारी व्याख्या होती है। तुम्हारे इंसान, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कौन से धर्म की स्थापना के लिए तुम आए हो, पहले तुम डिसाइड करो। तुम्हारे बहुत सारे धर्म हैं। तुम्हारा सामाजिक धर्म, तुम्हारे धंधे का धर्म, तुम्हारी जॉब का धर्म, तुम्हारी पढ़ाई का धर्म, तुम्हारे जो भी रिलेशन हैं उनके धर्म। तो धर्म तो बहुत सारे हैं, पर वो बहुत सारे धर्म के अंदर धर्म की व्याख्या खो गई है। तो कौन सा धर्म तुम अपनाओगे? भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना हेतु भगवान आते हैं, पर कौन सा भगवान आएगा तुम्हारे अंदर? युग में अभी इतनी हलचल हो रही है, कौन सा भगवान आया पृथ्वी के ऊपर? धर्म की स्थापना तुम्हें तुम्हारे भीतर और तुम्हारे मन के अंदर करनी है। पर कौन से धर्म की स्थापना करनी है? आत्मधर्म की। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम आत्मा में कितना विकास करोगे। जब तुम आत्मा की गति से विकास करोगे तभी जाके तुम महालक्ष्मी तत्व को समझ पाओगे। और महालक्ष्मी एक बृहत तत्व है। ये पूरे ब्रह्मांड का पोषण करने वाली विद्या है। ये सिस्टम है, ये प्रणाली है, ये तंत्र है। और इसी तंत्र से तुम्हारे पास महालक्ष्मी और लक्ष्मी आएगी। तो तुम्हें पहले महालक्ष्य क्या रखना है? महालक्ष्य तुम्हें अपनी मुक्ति का रखना है कि मैं हर पल हर अवस्था के अंदर मुक्त अवस्था में कैसे जी पाऊं और धर्म को कैसे जागरूक रख पाऊं। धर्म को जागरूक रखने के लिए तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्मा का धर्म विकसित होना ज़रूरी है, वरना ये दुनिया के जितने धर्म निभा रहे हो वो सारे धर्म बेबुनियाद है। क्योंकि आज एक धर्म से निकल जाओगे, कल दूसरे धर्म में गिरोगे, दूसरे धर्म से निकलोगे तीसरे धर्म में गिरोगे। मतलब अंत में हाथ में कुछ नहीं आएगा। 2.5 किलो की हस्ती 2.5 किलो की रह गई। वो जाएगी त्रिवेणी संगम में, डुबकी लगाएगी, राख। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इतना समझने के बाद भी इंसान घूमता रहता है। जीवन जीने के लिए, जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए और जीवन में कुछ बनने के लिए, ये भी एक ऊर्जा है। मोक्ष एक दूर की उपलब्धि है। मोक्ष वही प्राप्त कर जा सकता है कि जो तृप्त हो चुका हो। या तो मन को प्राप्ति करके वैराग्य में डालो, या मन को पहले से वैरागी बना दो। तुम्हारा चिंतन किस दिशा में जाएगा उस प्रकार का वैराग्य आएगा। जिसको धन की ज़रूरत नहीं है वो, उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। जिसको धन की बहुत सारी ज़रूरत होती है उसके पास धन नहीं आता है। ये धन का बहुत बड़ा लोचा है। कभी कोई बोलता है प्रारब्ध है, कोई बोलता है कर्म है, कोई बोलता है परिस्थितियाँ है, कोई बोलता है कि तुम्हारे ग्रह सेट नहीं है, कोई बोलता है कि तुम्हारी न्यूमरोलॉजी सेट नहीं है, कोई बोलेगा वास्तु सेट नहीं। तुम वो तत्व को समझ नहीं पाए हो। श्री वो पोषण का तत्व है। सरस्वती ज्ञान से पोषण करती है, लक्ष्मी शरीर से पोषण करती है, पुष्ट करती है। खाना तो वो ही खिलाती है, क्योंकि पोषण के देवता विष्णु है और पोषण की देवी लक्ष्मी है। खाना वो खिलाती है, कपड़े वो दिलाती है,
शरीर को सजा धजाने का काम लक्ष्मी ही कर सकती, ज्ञान नहीं कर सकता, सरस्वती नहीं कर सकता, उसके लिए लक्ष्मी चाहिए। शरीर को टिकाने के लिए भी लक्ष्मी की ज़रूरत है। हाँ, कोई बहुत वैराग्य आ गया और शरीर से भी वैराग्य ले लिया, वो एक सत्वशील योगी की अवस्था हो गई कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर लक्ष्मी उसके पीछे जाएगी ज़रूर। क्यों? जहाँ केंद्र बिंदु की उत्पत्ति होगी वहाँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली जाएगी। इसलिए हम देखते हैं काफ़ी सारे सिद्ध संत होते हैं, उनके पास लक्ष्मी का भंडार हो जाता है। मतलब अपने आप लक्ष्मी कहाँ आती है कहाँ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सत्व से वो परमात्मा विष्णु की प्राप्ति कर ली, वो परमात्मा की प्राप्ति कर ली, वो विशेषणों की प्राप्ति कर ली। उन्हें अपने जीवन में लक्ष्य मिल गया कि उनको कौन से रास्ते के ऊपर चलना है, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जिस दिन तुम्हारा संकल्प इस तरीके से हो गया कि मुझे करना किस लिए है, तो लक्ष्मी आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी को संकल्प देना जरूरी है। कभी कभी लोगों की बातें सुनता हूँ, हंसी वाली बातें होती है। जीवन में 5 करोड़ चाहिए, बस हो गया। जीवन में 10 करोड़ चाहिए, जीवन में 100 करोड़ चाहिए, जीवन में 500 करोड़ चाहिए। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इच्छा शक्ति, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए, इच्छा करोगे तो ही तो उसके पीछे आगे बढ़ोगे। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, तो कैसे पूरा होगा? इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी दशमा विद्या के अंदर मैंने समझाई हुई कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान। पहले इच्छा प्रकट करो, फिर क्रिया शक्ति के ऊपर उतरो। इच्छा वो सरस्वती है। तुम्हें लक्ष्मी के लिए भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान होगा तो तुम कैसी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहोगे उसका भी ज्ञान होना चाहिए। 5 करोड़ चाहिए, पर 5 करोड़ मिलने के बाद 5 करोड़ का करोगे क्या? उसके लिए भी तुम्हें नॉलेज तो चाहिए कि 5 करोड़ इन्वेस्ट कैसे करने, 5 करोड़ खर्च कैसे करने। राजा रजवाड़ा इसमें तो लूट गए। हमारे हिंदुस्तान की हालत इसलिए ख़राब हो गई कि राजाओं के ऊपर आक्रमण हो गया, मुग़लों ने आक्रमण कर लिया, इसने आक्रमण कर लिया। मतलब शक्ति विहीन इसलिए हो गई क्योंकि दिमाग में गुलामी पैदा कर रखी थी। उनके पास धन था, वैभव था, साम्राज्य था, लेकिन कौन सी दिशा में चला जाए वो लक्ष्य नहीं था, इसलिए उनकी लक्ष्मी भटक गई। ज्ञान बहुत है, आध्यात्म संपदा भारत में बहुत है, लेकिन लक्ष्मीवान नहीं हो पाया। आज तुम पश्चिमी देशों को देख रहे हो, अमेरिका को देख रहे हो, रशिया को देख रहे हो, यूरोप को देख रहे हो, ये धनाढ्य देश है। और धनाढ्य देश का कारण ये है क्योंकि उनके पास लक्ष्य है कि किस लिए चाहिए। तुम्हारे पास ऐसी मेंटालिटी होगी कि करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ही कंजूस होगा, तुम्हारा स्वभाव ही मक्खी चूस होगा, तो वो पैसों का तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। संग्रह करोगे, मर जाओगे, और तुम्हारे आने वाली जो बच्चों की नस्ल है वो उसे बर्बाद कर देगी। फिर तुम पितृ बन के वहाँ पितृ योनि के अंदर भूत बन के बैठ जाओगे। फिर अपने नेगेटिव वाइब्रेशन अपने बच्चों के ऊपर डालोगे। अरे वो तो बेचारा भोग करने के लिए आया है, क्योंकि तुमने इकट्ठा किया, तुमने सदुपयोग नहीं किया, तुमने चलाया नहीं, तो तुम्हारा तो पैसा बर्बाद ही होने वाला है। लक्ष्मी की एनर्जी को समझना जरूरी है। लक्ष्मी किस किस को मिलेगी? ऐसा भी नहीं है कि बहुत उड़ा दो जीवन के अंदर, पैसा बर्बाद कर दो, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि लक्ष्मी की 8 प्रकार की लक्ष्मी है। मैंने वो अष्टलक्ष्मी भी समझाई हुई श्री सूक्त के अंदर कि 8 लक्ष्मी युक्त बनना है। आरोग्य भी एक लक्ष्मी है। पैसा होगा लेकिन खा नहीं सकता है, पैसा होगा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है, पैसा होगा चल नहीं सकता है, पैसा होगा ज्ञान नहीं दौड़ सकेगा, अध्यात्म प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोग के विलास के अंदर डूबा रहेगा। तो आरोग्य लक्ष्मी भी होनी चाहिए, धन लक्ष्मी भी होनी चाहिए, ज्ञान लक्ष्मी भी होनी चाहिए। लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं। तुम जीवन में करने क्या आए हो, पहले वो तो फाइंड आउट करो। वो लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारा, और लक्ष्य बड़ा रखना, छोटा मत रखना।
क्योंकि छोटे को छोटी चीजें मिलती है और बड़े को बड़ी चीजें मिलती है। पहले तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष कर दो। अगर सच में तुम इस जगत के बाद भी राजा बनना चाहते हो तो पहले आध्यात्म और मोक्ष की कामना करके उसको प्राप्त कर लो। अगर योग्य गुरु मिल गया तुम्हें तो 3-4 साल की चीजें होती है, और वो अनुशासन में रहना, भटकना नहीं होता। इधर चला मैं उधर चला भी नहीं होना चाहिए। चीजें समझ आने के बाद फिर तुम्हें केवल प्ले करना है। अब तुम जीवन में आध्यात्म और मोक्ष लक्ष्मी सीखने के बाद केवल भोग ही भोग रहा है सब, क्योंकि तुम अब आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं रहा। जो प्राप्त करना था अंतिम लक्ष्य वो प्राप्त कर लिया, पहले ही जाकर बैठ गए वहां पर, पहले ही सृष्टि क्रम के अंदर एंट्री ले ली और फिर आ गए संहार क्रम के अंदर। तो संहार क्रम में आने के बाद क्या होगा, जागृति के साथ रहोगे संहार क्रम में। इसलिए भगवती पहले कृपा करती है तो साधक की बुद्धि सुधारती है। भगवती लक्ष्मी जब किसी के जीवन के अंदर पुष्ट करना चाहती है, भगवती लक्ष्मी किसी को जीवन में सब कुछ देना चाहती है, तो पहले उसे ज्ञानी बनाएंगे। ये भगवती की कृपा की बात कर रहा हूं, कर्म और प्रारब्ध की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कर्म और प्रारब्ध वो तो पिछले जन्म में जो तुम करके आए हो उस हिसाब से हो जाएगा। ऐसी जगह जन्म लोगे, किसी कोई धनाढ्य घर में जन्म लेगा तब भी दुखी होगा। वो बोलते ना धन कुबेर होगा, उसके घर में भी होने वाली संतान शारीरिक पीड़ा और तकलीफों से गुजरती है। आत्मा चयन करता है, आत्मा का पुण्य जिस तरीके से होता है उस पुण्य को समझ के वो आत्मा का जन्म इस जगत के अंदर होता है, वो अपना प्रारब्ध भोगता है। पर तुम अगर जीवन के उस आयाम के ऊपर पहुंचना चाहते हो कि जहां पर सब स्थिर है और सब चीजों की प्राप्ति, तो ईश्वर ब्रह्मांड जिसको तुम जो भी बोलते हो वो तुम्हें सिखाने के लिए नीचे भेजता है। सुदामा के तांदुल खाए और तांदुल खाने के बाद भगवान ने उसका महल बना दिया, तो सोचो उस संकल्प में कितना बल होगा। और सोचो सुदामा के प्रारब्ध काटने के लिए सुदामा को इतने साल तब क्यों करवाया। भगवान तो सब जानते थे, और भगवान चाहते थे कि वो अपना कर्म पूरा करें। पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ, 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। स्वयं विष्णु के अवतार को 14 साल का वनवास होने के बाद वो अपनी लक्ष्मी को अयोध्या में वापस लेके आए। तो ये घटनाएं क्या है, ये घटनाएं केवल और केवल तुम्हारे आंतरिक विकास के ऊपर टिकी हुई है। लक्ष्मी के पीछे भागना है तो लक्ष्य के पीछे भागो। जीवन में धन कितना चाहिए ऐसा मत मांगना 5 करोड़ चाहिए। भगवती को ये बोलो इतना दे दे कि पूरी दुनिया में बांट सको। लक्ष्य बड़ा रखो, और तुम्हें एक साथ तीनों क्रियाओं के अंदर एक्टिवेट होना पड़ेगा। ये त्रिगुणात्मक शक्ति है, क्योंकि लक्ष्मी तो बीच में है, पर उससे पहले आती है सरस्वती, उसके बाद आती है महाकाली। ये तीनों के सर्कल चलते रहने चाहिए। जीवन में ज्ञान भी ग्रहण करना है, अज्ञान को भी काटना है। ज्ञान को ग्रहण करने की विद्या सरस्वती है, अज्ञान को हरण करने की विद्या महाकाली है, और बीच में ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो बैठी हुई है वो लक्ष्य है। इसलिए मां बगलामुखी को लक्ष्मी रूपा बोला गया है, क्योंकि जीवन में निर्णय सटीक रूप से लेने पड़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लक्ष्मी की ऊर्जा तुम्हें मिले, लक्ष्मी के वाइब्रेशन मिले, तो तुम्हें सटीक रूप से लक्ष्मी तत्व को समझना पड़ेगा और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। फिर तुम
उस तंत्र को, उस प्रणाली को, उस सिस्टम को तुम चला सकोगे। बैंक में 20 लाख रुपए है, वो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास नहीं है, उसका तुम योग्य उपयोग नहीं कर पाते हो, तो पैसा तुम्हें कुछ ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। तुम्हें एफडी के ऊपर 7% ब्याज देगा। इन्वेस्टमेंट महालक्ष्मी तत्व हर जगह से चलता है, अगर किसी को चलाने आ जाए। इसके क्योंकि मैं इसकी सारे विस्तार लूँगा, क्योंकि इसके क्या नीति नियम हैं, कैसे चला सकते, कैसे वाइब्रेशन सेट कर सकते, कैसे कैसे चीज़ों से लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आ सकती है। यहाँ कोई मंत्र तंत्र यंत्र की बात नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे विचार, भाव और क्रिया शक्ति की बात करूँगा। पैसों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि पैसों से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इस जगत के अंदर पैसा सर्वस्व है, पर पैसा ही सर्वस्व नहीं है। वो बोलने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास। धन, धान्य, पशु, पुत्र, बहुलाभम, संवत्सरम दीर्घमायु। दीर्घ आयु भी चाहिए, संवत्सर, पूरा संवत्सर जितना दीर्घ आयु चाहिए। हम भगवती के पास ऐसा मांगते, मतलब श्री सूक्त के अंदर तो इस तरीके से मांगा गया कि भगवती यश के साथ मिले, कीर्ति के साथ मिले, वृद्धि के साथ मिले, पशुपालन के साथ मिले, जीवन के अंदर सबको अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकूं, ऐसी लक्ष्मी चाहिए मुझे। तुम्हारे धर्म कितने तुम्हें वही नहीं पता है। पहले तो तुम्हारे धर्म किस किस और है, किस किस के प्रति तुम्हारा धर्म चलेगा, वो धर्म को तुम्हें पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। जो धर्म ही नहीं जान, धर्म यानी लक्ष्य, धर्म यानी नीति नियम, धर्म यानी फर्ज, एक आत्मा के रूप से फर्ज, एक व्यवहार रूप से फर्ज, ये सारे फर्ज तुम्हें निभाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम वैरागी हो जाओ, बाबा जी बन के जंगल में चले जाओ और जीवन मुक्त हो जाओ, नहीं, कर्म तो काटने हैं। या तो इतना तप ग्रहण करना पड़ेगा कि तुम इस कर्म बंधन से आसानी से मुक्त हो जाओ। विषय चिंतन, भगोड़ा बनना नहीं सिखाता लक्ष्मी तंत्र, भगोड़ा बनना महाविद्या भी नहीं सिखाती। महाविद्या तो ये सिखाती है कि सब ग्रहण करते हुए सबसे अलिप्त रहो, सब कुछ प्राप्त करो। तो लक्ष्मी के वाइब्रेशन कहाँ कहाँ चलेंगे? पोषण देने वाली विद्या है। तुम्हारे आसपास कहाँ कहाँ तुम पोषण दे सकते हो, पहले वो तो पोषित करो। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो समय दो, समय दान करो। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपने चिंतन को दृढ़ करो, अपनी साधना को बढ़ाओ, अपने लक्ष्य को बढ़ाओ। कभी कभी इंसान के जीवन में दिखते हो तो कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो भगवान से पूछता है, किसी से पूछता है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्योतिष को पूछता है, ज्योतिष बोले मेरे जीवन का लक्ष्य तो तेरी कुंडली देख के पैसे कमाना है। ज्योतिष तो यही करेगा, तांत्रिक मांत्रिक भी यही करेंगे। वो तो अपने लक्ष्य को सिद्ध करके बैठे, तुम्हारी लक्ष्मी लेके चले जाते। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। कि लक्ष्मी का चिंतन गहरा होना चाहिए। जैसे विष्णु बहुत गहराई में गए थे, वैसे लक्ष्मी का चिंतन गहराई से करना पड़ेगा। और चिंतन करके, समुद्र मंथन करके जो अंतिम तत्व निकलता है वही लक्ष्मी निकलती है। लक्ष्य
आध्यात्म मार्ग में ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि लक्ष्य कैसे साधा जाता है, वो ऊर्जाओं को कैसे साधा जा सकता है। इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु ज्ञान लक्ष्मी देते, पहले तो ज्ञान लक्ष्मी देते, वैराग्य लक्ष्मी देते, साधनात्मक लक्ष्मी देते, सारी प्रकार की लक्ष्मी गुरु देते हैं। गुरु इच्छा, क्रिया और ज्ञान भी सिखाते हैं। अब तुम्हें चलना है, क्रियाशील बनना है, और क्रियाशील बनते 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 एक दिन तुम अपने लक्ष्य तत्व तक पहुंच जाओगे। फिर लक्ष्मी प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ी, लक्ष्मी तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएगी। तो पहले दृढ़ बनो और डिसिप्लिन में आओ, और पैसों के लिए क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। कि पैसा, धन लक्ष्मी ही लोगों को सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसे तो अष्टलक्ष्मी मैंने समझाई हुई, पर विशेष रूप से इस लेक्चर के अंदर इसलिए समझाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास क्या उपलब्धियाँ है ना, उसका ग्रेटिट्यूड तुम्हें होना चाहिए। तुम सांस ले रहे हो ना, और श्वसन तंत्र तुम्हारा चल रहा है, वो भी बड़ी लक्ष्मी है। क्योंकि लंग्स किसी लेबोरेटरी में नहीं बन सकते, सपोर्ट सिस्टम मिल सकती है। नाक का तुम सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन नाक के अंदर जो प्राण शक्ति भी चल रही है ना, तो तुम श्वसन के मार्ग से तुम श्वास भी ले रहे हो, तुम खाना खा रहे हो और खाना कोई पचा रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, तो वो लक्ष्मी नहीं तो कौन है? जो तुम्हें नया जीवन दान रोज देती है, और तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। पहले तो ग्रेटिट्यूड रखो, हर एक विषय वस्तु के प्रति सजाग रहो, और अपने आप को दिमाग से एक्टिव रखो। बार बार लक्ष्य के ऊपर मन को ले जाना पड़ेगा। मन को आलसी मत बनाओ। मन को आलस देने का काम लोगों का ऐसे होते, 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, फिर मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, वो तुम्हें आलस्य में ले जाएगा। तुम्हें क्रियाशीलता दिखानी पड़ेगी। 5 करोड़ मिल जाने के बाद वो 5 का 50 कैसे होगा, तभी लक्ष्मी आगे का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। अगर तुम रुक जाओगे किसी चीज़ के ऊपर तो लक्ष्मी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती है। इसलिए वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि उनके जीवन में ही आती है जो अपने लक्ष्य को आगे की ओर देखता है, और आगे की ओर देखने के बाद उसके भीतर प्लस माइनस ऊर्जाओं का करता रहते। वो भी कला है, कैसे चीज़ों को देखनी, कैसे चीज़ों को छोड़नी है, कैसे पकड़नी है, किस तरीके से निर्णय लेने, ये सारी शक्तियाँ काम दिमाग से होती है। इसलिए ज्ञान लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। लक्ष्मी तंत्र में आगे का अभ्यास अगले लेक्चर में करेंगे। जय माई की।